नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मंच पर। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे और जुड़ सकते हैं। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के अभी तक 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एएलटी, जीआईसी के में सेलेक्ट हुए हैं। समय समय पर अपडेशन देते रहते हैं और यूट्यूब पर भी आप चेक कर सकते हैं। और कई सारे तो ऐसे स्टेट में हैं जो फर्स्ट रैंक तक आई है। तो इसलिए ये सबसे अथेंटिक चैनल है और अथेंटिक जानकारी ही आपके साथ मुहैया करते हैं। बात बात पे हम यूट्यूब पर नहीं आ पाते हैं, ये व्यस्तता है। चलिए, हम आपसे प्रश्न कर रहे थे कि केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी है और आप सबने देख लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूब पर लोगों ने डिटेल दे दी है। तो कि जो एग्जाम होगा वो दो चरणों में होगा। एक फर्स्ट फेज में होगा और दूसरा जो होगा वो सेकेंड फेज में होगा। आपको ये बताया गया कि फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में होगा। जो फर्स्ट फेज है इसमें जो है वो सबके लिए है। वो चाहे पीआरटी का हो यानी प्राइमरी टीचर हो, और टीजीटी, पीजीटी, चाहे केवीएस एनवीएस किसी की भी हो, सबको कॉमन टेस्ट देना है और सिंपल टेस्ट आएगा। क्योंकि हम केवीएस का इंटरव्यू भी दे चुके हैं। तो केवीएस का इंटरव्यू दे चुके तो एग्जाम निकला था। तो जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल आते हैं। पहली बात समझ लीजिए, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रश्न आते हैं। और अगर आप कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रखते हैं और थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो कंप्यूटर के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। समझ में आ गया? बहुत जटिल क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आपको लैंग्वेज लेवल पे पूछे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। एट दी रेट है और ईमेल के पहले क्या यूज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो जीएस भी आती है वो बिल्कुल सिंपल प्रकार की जीएस आती है, हिंदी भी बिल्कुल सिंपल आती है। तो इसकी जो फेज फर्स्ट की तैयारी है, तो वो आप यूट्यूब पर फ्री फॉर्म में कर सकते हैं। बस टॉपिक आपको मुंह से बोलना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको इसको टीयर फर्स्ट को बहुत टेंशन नहीं लेना है क्या? अभी आपको टेंशन लेना है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी। और ये जो एलटी का जब जीएस पढ़ेंगे तो उसी जीएस के साथ आपके केवीएस एनवीएस का जीएस तैयार हो जाएगा। फेज फर्स्ट में सब्जेक्ट नहीं पूछेगा, फेज सेकंड में सब्जेक्ट पूछेगा और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे प्लस डिस्क्रिप्टिव होंगे। मुझे लगता है 60-40 का है। तो डिस्क्रिप्टिव में माइनस मार्किंग तो कोई कर ही नहीं सकता, ऑब्जेक्टिव में माइनस मार्किंग 1/4 की, 1/3 की है। जो पहला पार्ट है उसमें सिर्फ पास होना है। तो आराम से आप एलटी जीआईसी पे पूरा फोकस करिए और डेली 1 घंटा अपने समय से आप केवीएस एनवीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी करिए। और यूट्यूब पर फ्री में मैटर बहुत सारा है। इसके अलावा हम नोट्स ग्रुप पर, जो जीएस का नोट्स ग्रुप है, हम इनकी जो बुक है केवीएस एनवीएस के फर्स्ट पेपर की, वो सारी बुकें हम पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा देंगे। अच्छे संस्थान की, जिनकी कीमत 400-500 से लेकर 1000 रुपए होगी, उनका पीडीएफ हम जीएस ग्रुप में अब उपलब्ध करा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वो आपको मिल जाएगा। मेन है फेज सेकेंड। तो फिर सेकंड की बात हम लोग आगे करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक पे। तो आप जो लोगों का प्रश्न था कि फॉर्म डालें कि ना डालें, तो मैं बिल्कुल कहूंगा आप 100% डाल के देखिए। बहुत बल्क में वैकेंसी है। 150-150 रुपए, 150-150 वैकेंसी पीजीटी में आना बड़ी बात होती है। तो जरा सा मेहनत करेंगे, हो जाएंगे। तो आप फॉर्म जरूर डालिएगा और देखेंगे कि पैरेलल आराम से तैयारी हो जाएगी। बहुत घबराना नहीं, केवल डेली 1 घंटा आप इसको दे दीजिए, बाकी इसको दीजिए। चलिए, तो ये जो हम प्रश्न लेकर चल रहे हैं वो अति कठिन श्रेणी के प्रश्न हैं। और हम आपको पहले ही बताए थे कि जो 50% टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एमएस किसी में भी आते हैं, सिंपल प्रश्न आते हैं। आप एक भी दिन मत पढ़िएगा और आप सॉल्व करेंगे तो 50% देखेंगे कि आपके क्वेश्चन सही होंगे। और अक्सर लोग कहते हैं कि सर बिना पढ़े गए थे 50% सही हो गए। वो सबके सही होते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की? माइक्रोस्कोप का कार्य क्या है? बैक्टीरिया का मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, सब बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं। एड्स किससे होता है? इनमें से वायरस जनित रोग कौन सा है? इसमें से विषाणु, सॉरी, इसमें प्रोटोजोन्स डिजीज कौन सी है? तो मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं। जो 50% कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं वो मेरिट निर्धारित करते हैं, वो छकाते हैं। ये जिसने 30 से 35 प्रश्न सही कर डाले, तो समझ लो अगर 100 में से 80 और 85 क्वेश्चन आपने मार दिए, सिलेक्शन हो गया। पिछली बार पीजीटी में जिनके क्वेश्चन 85 सही थे, 120 में जिनके पीजीटी में 185 क्वेश्चन सही थे, वो आज सब लेक्चरर हैं। समझ में, जिसके 85 सही थे। समझ में आ गया? 120 में 85।
और ना तो वो कठिन वाले प्रश्न है, तो हमने इसीलिए पूरा कोशिश की है कि आपको, आप देखेंगे इसमें हमने कठिन प्रश्नों को ही लेकर, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न जो है वो बैकबोन साबित होगा। हो सकता है सेम टू सेम प्रश्न मिले, क्योंकि चुनाव करने में मैंने बहुत अधिक सतर्कता बरती है। आज ही जुड़े डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के साथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ एक 26 नंबर से हमें चलना था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 है, कहता है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश इज कॉल्ड। जो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो हम आपको बता दें कि जो लंग फिश होती है, लंग फिश होती है, उसे हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो उसे हम डिप्नॉई के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। डिप्नॉई, ध्यान में रखना, आपसे पूछ देता है डिप्नॉई फिश कौन है, तो आपका आंसर होगा लंग फिश को डिप्नॉई फिश के नाम से जानते हैं। ये क्लास डिप्नॉई के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज, ये जो फिश है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन का मतलब जो श्वसन होता है, वो दोनों तरह से होता है। बाई गिल, गिल के द्वारा भी रेस्पिरेशन करती हैं, और लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन, यानी गिल और लंग्स दोनों से श्वसन करती हैं। इसीलिए इनको हम किसके नाम से जानते हैं? लंग फिश या फेफड़े वाली मीन के नाम से जानते हैं, या लंग मीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हम आपको बता दें कि ये कहां कहां पाई जाती है। तो उसने चूंकि पूछा हुआ है, तो हम आपको बता दें कि जो लेपिडोसाइरन है, लेपिडोसाइरन जो लंग फिश, ये भी लंग फिश है, ध्यान में रखना, ये क्या है? लंग फिश। ये कहां पाई जाती है? तो ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि साउथ अमेरिका में कौन सी लंग फिश पाई जाती है, आपका आंसर होगा लेपिडोसाइरन जो है, लंग फिश है, वो साउथ अमेरिका के। और साउथ अमेरिका के कहां पाई जाती है? अमेज़न जो जंगल है वहां पाई जाती है। अमेज़न की जो नदियां हैं वहां देखने को मिलती है साउथ अमेरिका में। जो प्रोटोप्टेरस है, ध्यान में रखना, जो प्रोप्टेरस है, ये कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अफ्रीका में। कहां पाई जाती है? अफ्रीका में देखने को ये लंग फिश कहां पाई जाती है? तो अफ्रीका में। नियोसिरेटोडस जो लंग फिश है वो कहां पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। तो उसने ऑस्ट्रेलिया पूछा है, तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। यहां जो क्वेश्चन है, वो चूंकि लंग फिश जो है वो लिविंग फॉर्म में तीन ही को हम अध्ययन करते हैं, एक लेपिडोसाइरन और प्रोटेप्टेरस और नियोसिरेटोडस, इन तीन का ही अध्ययन करते हैं। और इन तीनों में से वो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, एक ना एक में ये क्वेश्चन हर हाल में, हर साल देखने को मिलता है। इसलिए हमें तीनों को याद रखना है कि अगर पूछ दे लेपिडोसाइरन तो साउथ अमेरिका, अगर प्रोटीरो आप टेरस पूछ दे तो अफ्रीका, नियोसेरेटोडस पूछ दे तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती हैं। ये किसके है? डिप्नॉई फिश के अंतर्गत आती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो डिप्नॉई फिश है वो क्या होती है? आंसर होगा लंग फिश जो है वो डिप्नॉई फिश है। ये ध्यान में, आद्य प्रकार की मछलियां मानी जाती हैं। तो हमसे चूंकि पूछा है, तो ऑप्शन डी नियोसेरेटोडस है, वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी मेल भी कर सकते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, और ये हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं www.drnotesbiology.in पर। और आप यहां से कोर्स भी परचेस कर सकते हैं वेबसाइट से, वीडियो भी वेबसाइट पर देख सकते हैं। जनरली सब कुछ आपको ऐप पर ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, फोरामेन ऑफ पाइनिंजा allows मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन। जो फोरामेन ऑफ पेनिंजा है, ध्यान में रखना, शब्द पे ध्यान रखने का, फोरामेन ऑफ पेनिंजा एलाउज मिक्सिंग द ब्लड बिटवीन। ये ब्लड को जो मिक्सिंग करता है, ये किसके मध्य में करता है? तो ये दो एरोटा के मध्य में मिक्सिंग करता है। ये ब्लड को किस में मिक्सिंग करता है? तो दो ब्लड। ये एक्चुअली में ये होता क्या है? तो होल है, ये एक छिद्र होता है, होल दैट कनेक्ट किसके किसके मध्य में? कनेक्ट द लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट एरोटा। ये एक कनेक्शन होता है इस तरह, जैसे ये एरोटा है, ये इस तरह से एक दोनों एरोटा के बीच में कनेक्शन होता है, और इसी कनेक्शन को हम किसके नाम से जानते हैं? फोरामेन पेनिंजा के नाम से जानते हैं।
जिससे ये अरोटा जो लेफ्ट वाला, ये मान लो लेफ्ट अरोटा है और ये राइट अरोटा, तो ब्लड को मिक्सिंग करता है। ये जल्दी देखने को कहां मिलता है, ध्यान रखना, तो ये क्रोकोडाइल में कहां देखने को मिलता है, क्रोकोडाइल में देखने को मिलता है, यानी मगरमच्छ में देखने को मिलता है। हमने इसका पिक्चर लगा के रखा था समझाने के लिए, जिससे आप प्रॉपर समझ सकें। तो ये आप यहां देखेंगे इस पिक्चर पर, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। अभी हमारे पास तो रीटेक है, ये तो ये देखेंगे, ये वाली जो है, ये फोरामेन पैंजा के नाम से जानते हैं। ये देखिएगा, ये वाला कौन सा है, ये एक एरोटा है लेफ्ट, ये राइट एरोटा है, और दोनों के मध्य में जो कनेक्शन होता है ब्लड मिक्सिंग का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ब्लड मिक्सिंग का कार्य करता है। तो ये हृदय में देखने को मिलता है, कहाँ, हृदय में। किसके, क्रोकोडाइल के हृदय में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे, द टू एरोटा। क्या सही करेंगे, दो एरोटा के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, 28 नंबर कह रहा है, द ओनली लिविंग मैरीन लिजार्ड, इनमें से लिविंग जो मैरीन लिजार्ड है वो क्या है। एक्चुअली में जो मैरीन लिजार्ड है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, इग्वाना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इग्वाना के नाम से जानते हैं। मैरीन जो लिजार्ड है उसे इग्वाना कहते हैं, और इसका जो कॉमन नेम है वो है एम्बाइली राहिनकस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। और ये कहां पाया जाता है, तो ये कहता है फाउंड इन, अगर आपसे पूछेगा फाउंड इन एक्सक्लूसिवली, कहां एक्सक्लूसिवली पाया जाता है, गैलापैगोस, गैलापैगोस इसलैंड में, जहां का डार्विन ने भ्रमण किया था गैलापैगोस द्वीप में, ये जनरली वहीं देखने को मिलता है। ये एक लिविंग मैरीन लिजार्ड है, ध्यान रखना, वहां समुद्र में पाई जाने वाली एक छिपकली है जो गैलापैगोस द्वीप में पाई जाती है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे मैरीन लिजार्ड कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होगा गैलापैगोस, गैलापैगोस जी है, गैलापैगोस इसलैंड में देखने को मिलता है। और ये क्या करता है, ये परमानेंट नहीं रहता, ये केवल फीड करने के लिए, भोजन करने के लिए ये एल्गी खाता है। क्या खाता है, एल्गी, और एल्गी खाने के लिए समुद्र में जाता है। और जनरली ये लैंड पर रहता है, कहाँ रहता है, लैंड पे। हमने इसका पिक्चर लगाया था आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे, ये आप पिक्चर लिजार्ड देख रहे होंगे। और ये क्या है, ये हमारा लिजार्ड है, जिसे हम मैरीन लिजार्ड के नाम से जानते हैं, मैरीन लिजार्ड्स के नाम से जानते हैं। और ये प्रायः क्या खाता है, एल्गी आदि का भक्षण करता है समुद्र में, और जनरली रहता लैंड में है। तो ये हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 29 नंबर पे। 29 नंबर क्या कह रहा है, उससे पहले जानकारी दे दें आपको, थोड़ी सी जानकारी दे दें। और जानकारी इसलिए है क्योंकि हमारे पास निश्चित ही है, और हमारे पास जो बैच है वो कुकुरमुत्तों की तरह बैच नहीं है। मैं फिर से बता दूं, कुकुरमुत्तों का मतलब चीज, हर चीज के लिए मैं बैच नहीं कर सकता। टाइम निश्चित है, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब हर चीज पे खांसने का अलग और वो छींकने का अलग। हमारे पास जो बैच है वो सॉलिड बैच है, और सॉलिड इसलिए कह रहा हूं कि 300 प्लस का चयन होना, और टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ जो चयन का रेशियो है बहुत है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो दिल से पढ़ाते हैं, और हम उतना ही बोझ लेना पसंद करते हैं जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं। ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए अलग बैच, हर चीज के लिए छोटे छोटे बैच, और उसके बाद आदमी पूरा नहीं कर पाता और बच्चा आखिर फंस जाता है। जब कहीं आप ऐसी जगह देखे होंगे, आपने अगर बैच लिए होंगे तो देखा होगा कि लगभग 70% ऐसे संस्थान हैं जो कोर्स पूरा ही नहीं करा पाते, तब तक एग्जाम हो जाता है। तो यहाँ इसकी गारंटी हमारी है, और हम लिमिटेड बैच ही रहते हैं। तो हमारे दो बैच हैं, विजेता और एलटीजीआईसी। इन बैचों से अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, एलटी की कर रहे हो, जीआईसी, इन चारों में से इवन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे हैं, इन दोनों बैच में से कोई भी बैच लीजिए, इन सब की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ब्रॉड लेवल पर आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें से जो विजेता बैच है, ध्यान में रखना, जो विजेता बैच है उसमें 100% मैंने सिलेबस कवर कर दिया है।
तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। और एलटी और जीआईसी वाला जो बैच है, इसमें हमने 75% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, और जो 25% शेष है वो हमने डेडलाइन दी है 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर तक पूरा कर दिया जाए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेंगी, सारी की सारी एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी, सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू मिलेंगे। इसके अलावा 1,500 पीडीएफ की लाइब्रेरी मिलेगी बायो की, और इसके अलावा जीएस की भी लाइब्रेरी आपको अवेलेबल रहेगी। डिस्कशन ग्रुप, ये अभी दीपावली ऑफर चल रहा है। कंपनी ने, जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, वो कंपनी अभी कह रहे कि सर चलने दो, तो अभी ये बैच जो था 1499 का, वो अब सिर्फ 999 का। आज ही जुड़े, आप डेमो क्लासेस देखें, हमारा सक्सेस रेट देखें, आप हमें सर्च करें, जब संतुष्ट हो तो जरूर लें। मैं वादा करता हूं कि सिलेक्शन श्योर होगा। मैं इस कॉन्फिडेंस के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 5 से 6 जगह सिलेक्शन लिया, और नौकरी भी कर रहा हूं एक बड़ी पोस्ट पर, तो तभी कर रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं कि 6 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं इसीलिए आपसे इस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूँ, आलतू फालतू चीज मैं नहीं पढ़ाता हूँ। जो भी पढ़ाता हूँ बिल्कुल सॉलिड पढ़ाता हूँ, और हरदम नोट्स बना के ही पढ़ाता हूँ। मैं दुनिया का ज्ञान नहीं देना। मैं कभी भी आपसे, हरदम मैं कहता हूँ कि मैं आपको विद्वान बनाने नहीं बैठा हूँ। मेरा उद्देश्य सिलेक्शन होना, और आपका सिलेक्शन होगा अगर आप हमारे अनुसार चलेंगे। अगर आप प्रैक्टिस बैच लेना चाह रहे हैं, जो 899 का फ्रीडम बैच था, कुछ मित्र कह रहे हैं कि सर मैंने तो 899 में लिया था, समय समय की बात है, ये कुछ ही समय के लिए है। 80+ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो एग्जाम में आप अक्सर गलतियां कर जाते हैं, आपको क्वेश्चन 2-4 गलत कराते हैं, वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर क्या करना, वो समस्या, देखिए यहाँ आपको रीटेक का मौका मिलता है। आप यहाँ एग्जाम दिया, जैसे ही आप मोबाइल से या लैपटॉप और वेबसाइट पे जैसे ही टेस्ट सबमिट करेंगे, बताएगा स्कोर कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितना समय लिया, क्या गलतियां की, वो सब बताएगा। आपको बताएगा भी कि आपने सही क्या किया, एक्चुअल सही क्या था। यहाँ रीटेक का मौका है, मगर एक बार अगर एग्जाम हाथ से निकल गया तो फिर रीटेक नहीं है। तो यहाँ आप बार बार प्रैक्टिस करिए, और हमने क्वेश्चन उन्हीं को रखा है जो 100% इंपॉर्टेंट हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कई सारे बेनिफिट आपके होंगे, और प्रैक्टिस जरूर करिए। ध्यान में रखना, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते। आप थ्योरी खूब पढ़ लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी सफलता जीरो ही हाथ लगेगी, और हर चांस लास्ट चांस है। इसलिए केवल 599 में 80 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे, और वैलिडिटी एक साथ रहेगी दोनों कोर्सेज की। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज हमें कर सकते हैं। चलिए, हम अपने आते हैं, और अधिक जानकारी कॉल मैसेज कर सकते हैं। 29 नंबर कहता है, इज इंग्लास इज ऑब्टेन फ्रॉम। इज इंग्लास जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? इंग्लास जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो इंग्लास क्या है? ए जिलेटिनस, जिलेटिनस प्रोडक्ट ऑफ, एक जिलेटिनस पदार्थ है, प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्टेन फ्रॉम, किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्टेन फ्रॉम एयर ब्लैडर ऑफ सर्टेन फिश, सर्टेन फिश। कुछ मछलियों में जो एयर ब्लैडर पाया जाता है, या वायु कोश पाया जाता है, उस वायु कोश से एक जिलेटिनस पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिलेटिन की तरह एक तरल पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे हम इस इंग्लास के नाम से जानते हैं। तो किससे प्राप्त कर रहे हैं? फिश। फिश के किससे प्राप्त कर रहे हैं? तो ये फिश का एयर ब्लैडर से हम इसको प्राप्त करते हैं। और इसका प्रयोग किस में करते हैं? इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में, स्पेशल सीमेंट बनाने में, जेली बनाने में, बाइन और वियर में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, ग्लास स्नेक्स इज, जो ग्लास स्नेक है वो क्या है? ग्लास स्नेक जो है वो क्या है? ग्लास स्नेक, तो हम आपको बता दें, कॉमन, ये क्या है? जो ग्लास स्नेक होता है, कॉमन नेम, लेगलेस, लेगलेस बिना पैरों वाले, एंड नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस लिजार्ड है। ये कैसा है? ऐसा लिजार्ड या ऐसा छिपकली जो पैर विहीन होती है, जिसमें पैर नहीं पाए जाते हैं, और नॉन पॉइजनस होती, जहरीली भी नहीं होती है।
ध्यान में रखना, इसका जो जीनस है, ध्यान में रखना, इसका कौन सा जीनस है, इसको बोलते हैं ऑफिसॉरस के नाम से जानते हैं। ऑफिसॉरस है जिसे हम ग्लास स्नेक के नाम से जानते हैं। ये जहरीली भी नहीं होती, नॉन पॉइजनस भी नहीं, और एक छिपकली है। तो स्नेक के नाम पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअली में लिजार्ड है, लिम्बलेस लिजार्ड है। क्या है? लिम्बलेस, ऐसे बोल सकते हैं, लिम्बलेस लिजार्ड है, लिजार्ड है। तो ये कैसी है? नॉन पॉइजनस स्नेक है या पॉइजनस लिजार्ड है? नॉन पॉइजनस लिजार्ड है। ऑप्शन डी लगाएंगे कि यह नॉन पॉइजनस लिजार्ड है। देखिए, क्वेश्चन अगर आप समझ जा रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। मेरा अपना खुद का अनुभव है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन श्योर होगा। और इस समय वैकेंसियों की बाहर है। देखिए, टीजीटी लगा है, एलटी लगा है, जीआईसी लगा है, केवीएस, एनबीएस, सब कुछ तो आ रहा है। अब आप ही ना मेहनत कर पाए, आप ही भगवान के भरोसे हैं, आप ही सर ना खपा पाए, तो फिर उसका क्या कर सकते हैं? उसका ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई कोई को कर सकता है। हम आपको कंटेंट दे सकते हैं, पढ़ने का काम आपका है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, फीदर्स कवरिंग द बॉडी ऑफ चिकार। जो चिक होता है, चिक का मतलब मुर्गी का जो बच्चा होता है, उसके ऊपर जो बॉडी के ऊपर फीदर्स का मतलब जो पंख का आवरण होता है, वो कौन से पंख होते हैं? तो जब हमने एवीज पढ़ाया है, वो चाहे एलटी बैच हो या जीआईसी हो, उनमें एवीज पढ़ा दिया, तो हमने सारे फीदर बताए थे, कौन से फीदर का क्या काम था। तो हमने वहां कुछ फीदर्स बताए थे, और हमने कौन कौन से फीदर्स आपको बताए थे। तो हमने बताया था कि जो रेमिजेस होते हैं, ये विंग फीदर कहलाते हैं, विंग फीदर्स कहलाते हैं, पंखों वाले पंख कहलाते हैं। हमने कहा था जो कंटूर फीदर है, ये बॉडी कवरिंग फीदर है। क्या है? बॉडी कवरिंग फीदर है। क्या है? बॉडी कवरिंग फीदर है। और जो हमने कहा था फिलोप्लूम्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये माइन्यूट छोटे छोटे हेयर लाइक फीदर होते हैं। मतलब ये छोटे होते हैं, रोई नुमा होते हैं, हेयर लाइक फीदर हैं, यानी पंख होते हैं। जो डाउन फीदर्स होते हैं, हमने कहा था फाउंड इन यंग वंस, फाउंड इन यंग वंस, जो जवान हो रहे होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो बॉडी कवरिंग फीदर पूछा है। बॉडी कवरिंग फीदर जो है, फीदर्स जो बॉडी कवरिंग, शरीर, चूजे के शरीर को कवर करते हैं, वो फीदर कौन है? तो ऑप्शन सी है, काउंटर फीदर। बॉडी जो बॉडी कवरिंग यानी चूजे के ऊपर वो फीदर्स जो कवर करते हैं, उसको हम काउंटर फीदर के नाम से जानते हैं। अगर पूछ देता हमसे कि बॉडी जो विंग फीदर है, पंखों में फीदर पाए जाते हैं, तो रेमिजेस को आंसर करते हैं। पूछता कि जो हेयर लाइक फीदर्स होते हैं, बालोनुमा फीदर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? तो आंसर होता फिलोप्लूम्स। अगर पूछता कि यंग वंश में कौन से फीदर पाए जाते हैं, तो डाउन फीदर। हमने सारे आंसर दे दिए हैं। और एक क्वेश्चन, अगर टीजीटी पीजीटी एलटी आदि देंगे, तो इससे एक क्वेश्चन एवीज में फीदर्स का सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा सा रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, रेप्टाइल विथ फोर चेम्बर्ड हार्ट इज। जो रेप्टाइल्स है, वो फोर चेम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है? एक्चुअली में जो रेप्टाइल्स होते हैं, वो 3.5 चेम्बर का होता है हृदय। क्या होता है? हृदय जो होता है वो 3.5 चेम्बर का होता है। मगर क्रोकोडाइल ऐसा है जो 4 चेम्बर्ड हृदय पाया जाता है। कितना हृदय पाया जाता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है हृदय। तो ऑप्शन डालेंगे क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक्स यूरिनरी ब्लैडर। इनमें से वह जीव कौन सा है जिसकी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर का मतलब समझ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है मूत्र का जो कलेक्शन होता है, या मूत्राशय बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। कहता है ऐसा जीव कौन सा है जिनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता, जिसमें मूत्र जो है, यूरिन एकत्रित होती है। तो रैबिट। देखिए, हम लोगों में तो पाया जाता है, तो जब मूत्राशय पूरा भर जाता है, हम लोगों का यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, तो टॉयलेट करने की इच्छा होती है, हम लोग बाहर निकाल के आते हैं। फ्रॉग में भी पाया जाता है, यूरोमैस्टिक्स में पाया जाता है। मगर पीजन, एक्चुअली में यूरिनरी ब्लैडर absent इन एवीज। एवीज का मतलब पक्षी वर्ग में नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? पक्षी वर्ग में। क्योंकि पक्षियों को हवा में उड़ना रहता है।
अगर यूरिनरी ब्लैडर होगा, मूत्र भरेगा तो वजन ज्यादा होगा, और वेट ज्यादा होगा तो उनको उड़ने में दिक्कत होगी। तो भगवान ने क्या किया, उनका यूरिनरी ब्लैडर ही गायब कर दिया। बोले आपको जरूरत नहीं है, हम ऐसे लगाएंगे संरचनाएं जिससे आप अच्छे से उड़ सके। तो पक्षी वर्ग में यूरिनरी ब्लैडर। तो इनमें से जो पीजन है, कबूतर है, ये क्या आंसर है, कबूतर। कबूतर किस में आता है, पक्षी में आता है। तो आंसर हमारा सही होगा डी। क्या सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन है। और हम पहले भी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी पहले भी प्रसिद्ध इस बात के लिए है, कंटेंट की हम लोग गारंटी लेकर पढ़ाते हैं। हम लोग हवाई चीजें नहीं पढ़ाते, और सरल प्रश्नों को तो हम लाते ही नहीं। सरल प्रश्न होते हैं तो उनको हरदम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम पास नहीं है। अगर आप हमारे साथ पूरा वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आप में इतनी क्षमता आ जाए कि इस तरह के अगर 100 मतलब क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, ऑब्टूरेटर फोरामेन इज फाउंड इन द पैल्विक गर्डिल ऑफ। जो कहता है पैल्विक गर्डिल होती है, उसमें जो ऑब्टूरेटर फोरामेन पाया जाता है पैल्विक गर्डिल में, देखिए दो होती है। पैल्विक गर्डिल होता है, क्या होता है, एक पैल्विक गर्डिल होती है ये वाली, कमर की जो हड्डी होती है ये वाली, ये पैल्विक गर्डिल बोलते हैं। ठीक है, तो पैल्विक गर्डिल में आप जब ऐसे देखेंगे, इस तरह की गर्डिल बनी रहती है, और यहाँ दो छेद होते हैं इस तरह से, जिनको, इन छेदों को हम ऑब्टूरेटर फोरामेन के नाम से जानते हैं। हमने चित्र लगाया था इसमें, देखते हैं अगर वो होगा तो दिखेगा। ये आप देख रहे हैं, तो पेल्विक गर्डिल में ये दो छिद्र है, ये वाला जो छिद्र है ये, इसको आप ऑब्टूरेटर फोरामेन के नाम से जानते हैं। ऑब्टूरेटर फोरामेन के नाम से जानते हैं ये वाले छिद्र। ठीक है, पेल्विक गर्डिल जो कमर वाली ये पूरी बोन्स होती है, पेल्विक गर्डिल के नाम से जानते हैं। तो इसमें दो ये छेद होते हैं जिसको ऑब्टूरेटर फोरामेन बोलते हैं। तो ये किसका है, मनुष्य का है। किसका है, मनुष्य का। मनुष्य किस में आता है, मैमल्स में आता है। देखिए आंसर आप खुद करेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप खुद करेंगे। तो किसमें देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, या मैमल्स में। तो ये जनरली किसमें देखने को मिलता है, मैमल्स। ऑप्शन डी को हम सही करें। समझ में आ गया होगा कि ऑब्टूरेटर जो फोरामेन है ये जनरली कहां पाया जाता है। तो पेल्विक गर्डिल में दो छिद्र पाए जाते हैं, वहां देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 35, पॉइजन ग्लैंड ऑफ हेलोडर्मा आर मॉडिफिकेशन ऑफ। जो हेलोडर्मा होता है उसमें जो पॉइजनस ग्लैंड होती है वो किसका मॉडिफिकेशन होती है। तो हम हेलोडर्मा, ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये एक छिपकली है जिसे हेलोडर्मा के नाम से जानते हैं। इसमें मुख में क्या पाया जाता है, मुख में क्या पाया जाता है, पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है। पॉइजनस क्या पाई जाती है, तो इनमें प्राय हमें पॉइजनस ग्लैंड देखने को मिलती है। किसमें, हेलोडर्मा में। पॉइजनस जो है वो नस ग्लैंड देखने को मिलती है इसमें। तो ये जो कहता है, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको हेलोडर्मा दिखा दिया जिससे आप भूलेगा। पॉइजनस ग्लैंड हेलोडर्मा मॉडिफिकेशन ऑफ, किसकी मॉडिफिकेशन होती है, इसको पुराया हेलोडर्मा को क्या बोलते हैं, तो गीला मोनेस्टर बोलते हैं, मोनेस्टर के नाम से जानते हैं। इसे पॉइजनस लिजार्ड भी बोलते हैं, पॉइजनस लिजार्ड के भी नाम से जानते हैं, समझ लीजिएगा। और ये पॉइजनस ग्लैंड होती है, ये सब लिंगुअल जो क्या होती है, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड होती है। सब लिंगुअल सैलिवरी वरी ग्लैंड होती है, ध्यान में रखना। और ये जनरली कहां पाया जाता है, तो मैक्सिको, मैक्सिको एंड यूएसए में देखने को मिलता है, ध्यान में रखना। और ये कहां पाया जाता है, लोकेटेड लोअर जा। कहां पाई जाती है, लोकेटेड लोअर जा, नीचे वाले जबड़े में पाई जाती है, लोअर जा में देखने को मिलती है। तो कौन सी है, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है जो इसके नीचे जबड़े में देखने को मिलती है, और ये पॉइजनस यानी जहर को स्रावित करती है। तो समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हमें पोषण भी मिलता है, और एक मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर।
क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग जो वैसे पढ़ाते हैं उनके मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्बलेस एम्फीबिया? इनमें से लिम्बलेस हाइला या फाइलोसोमा या एलाइटस, इसमें ऐसा एम्फीबिया कौन सा है जो लिम्बलेस है? लिम्बलेस का मतलब बिना पैरों वाला है। तो आपको बता दें, इक्थियोपिस जो है ये लिम्बलेस एम्फीबिया है और इसमें पैरेंटल केयर भी पाई जाती है। पैरेंटल केयर एग्जाम में पूछता है कौन से एम्फीबिया में पैरेंटल केयर पाई जाती है, तो इक्थियोपिस में। ये अपने अंडों के चारों ओर इस तरह से घेरा बना लेता है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे घेरा बना लेता है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एज ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज। रेप्टाइल्स की एज किसको कहते हैं? कहता है पैलियोजोइक ईरा, कार्बोनिफेरस ईरा, मीजोजोइक ईरा, आर्कियोजोइक ईरा। तो हम प्राय मीजोजोइक ईरा में को हम रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि मीजोजोइक में देखिए कैसा है, क्रिटेशियस पीरियड भी है, जुरैसिक भी है। हाँ, तो ये जो पीरियड्स हैं इन्हीं में मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे वो कब थे? जुरैसिक पीरियड। इसीलिए मूवी जो आती है जुरैसिक पार्क वो इसीलिए आती है। तो अर्थ इनका कौन सा है? मीजोजोइक ईरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, क्लीडोइक एग्स आर करेक्टरिस्टिक ऑफ। क्लीडोइक एग क्या होता है? द लार्ज, लार्ज क्या पाया जाए? योग। ऐसे एग जिसमें ज्यादा मात्रा में योग पाया जाता है वो क्लीडोइक एग के अंतर्गत आते हैं। तो ज्यादा योग देखो, रेप्टाइल्स, छिपकली का अंडा देखना फूटता है, आपकी अलमारी वगैरह से गिरता है छिपकली का अंडा, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा पीतक जो है वो फैल जाता है। और मुर्गी आदि का अंडा, जिसका भी, पक्षी का अंडा भी, तो सबसे ज्यादा ईओ किसी में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है, क्लीडोइक एग फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पर नजर डालते हैं। और एक्चुअली में हम अपने वीडियो में इधर उधर की बातें ज्यादा करना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि टाइम जो है वो आपका भी अमूल्य है और हमारा भी टाइम अमूल्य है। हमें ये लगता है कि मैं जैसे क्लास भी लेता हूँ जाके, जब नौकरी कर रहा हूँ तो मैं जो क्लास भी जाता हूँ, तो मैं अपने बच्चों के साथ इधर उधर की बातें बहुत कम करता हूँ। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है इधर उधर की बातें करके टाइम पास से अच्छा है कि जितनी देर दें उतने में उनको कुछ इतना दे दें कि उनको बेनिफिट हो। तो मैं इधर उधर की बातें वैसे भी कम करना पसंद करता हूँ। मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट टिड्स आर फाउंड इन। तो देखिए बिना निप्पल्स के, देखिए जो ये दुग्ध ग्रंथियां होती हैं ऐसे निप्पल होते हैं, तो ऐसे जिसमें चूचक नहीं पाए जाते, हिंदी में बोलते हैं चूचक। बिना चूचक के कौन सा मेमोरी ग्लैंड किस में पाया जाता है? मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में कौन सा आता है? कंगारू आते हैं। कौन आते हैं? कंगारू आते हैं। प्रोटोथीरिया, बिल्कुल, प्रोटोथीरिया ऐसे हैं जिनके निप्पल पर चूचक नहीं पाए जाते, यानी जिसे दूध वो सक करते हैं वो नहीं पाया जाता। और यूथीरिया में तो पाए जाते हैं, यूथीरिया में हम सब आते हैं तो सब में चूचक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। और प्रोटोथीरिया के हमने एग्जाम्पल ये देखेंगे, प्लेटिपस वगैरह है, ये देखेंगे, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये प्रोटोथीरिया कहलाते हैं। ये एक्चुअली में ओवीपैरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ध्यान में रखना, खास बात है, इसीलिए प्रोटोथीरिया। तो जो मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ, पहले प्रोटोथीरिया बने, फिर मेटाथीरिया, फिर अब यूथीरिया बने। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 40 नंबर। कहता है विश बोन। विश बोन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने आपको बताया था कि कल, इससे पहले हमने बताया था फर्कुला, ये पूछा था फर्कुला किसका बना होता है? फर्कुला जो बना होता है वो किसका बना होता है? क्लेविसेस का बना होता है। फर्कुला जनरली किसका बना होता है? तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि फर्कुला किसका बना होता है। तो फर्कुला जो बना होता है वो क्लेप्सिस का बना होता है। और ये दो बोन्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। ये क्या करती हैं? ये उड़ने में मदद करती हैं, उड़ने में मदद करती हैं फर्कुला। फर्कुला को प्राय हम किसके नाम से जानते हैं? बोन ऑफ मैरी के भी नाम से। अगर पूछे बोन ऑफ मैरी किसे कहते हैं, बोन ऑफ मैरी किसे कहते हैं,
तब भी आपको आंसर होगा विश बोन को कहते हैं, और इसी को विश बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन। तो ये किस में पाई जाएगी? फ्लाइंग बर्ड्स में। ये जनरली पक्षियों में उड़ने वाली जो बोन्स होती है, उड़ने में मदद करती है, उसे फ्लाइंग बर्ड्स में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एम्पुला फ्लोरेंजिनी इज सम फिशेस। जो कुछ मछलियां होती हैं जिसमें एम्पुला फ्लोरेंजिनी, तो क्लास है, एक क्लास है जिसे हम बोलते हैं कॉन्डिक थीस क्लास है, और उसमें हम लोग पढ़ते हैं स्कैलियोडॉन। क्या पढ़ते हैं? स्कोलियोडॉन पढ़ते हैं, जिसे हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं। डॉग फिश के नाम से जानते हैं। डॉग फिश के नाम से जानते हैं स्कैलियोडॉन। इसमें वेंट्रल साइड पे एक लाइन पाई जाती है जिसे एम्पुला फ्लोरेंजिनी के नाम से जानते हैं। ये काम क्या करती है? तो ये थर्मो रिसेप्टर होती है, टेम्परेचर को पता लगाती है, और ये पीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना था, ध्यान रखना। थर्मो रिसेप्टर एम्पुला फ्लोरेंजिनी का, और किसमें पाई जाती है? स्कैल्यूडन। स्कैल्यूडन किसका सदस्य है? कॉन्ड्रिक्थिस का सदस्य है, क्योंकि इसकी जो वो होता है वो किसका बने होते हैं? कार्टिलेज का बना होता है, इसका जो स्कल्टन होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एनिमल विच कैन मूव अपर्चा इज। इनमें कहता है वो जंतु कौन सा है जो, हम देखिए हम लोगों का क्या कौन सा जबड़ा मूव करता है? तो देखिए नीचे वाला, ये यही तो बोलते हैं, तो यही मूव करता है। हमारा ये ऊपर वाला जबड़ा कभी मूव नहीं करता है। जानवर भी है, कोई भी गाय भैंस, तो देखना नीचे वाला ही जबड़ा ऐसे ऐसे मूव कराता है, ऊपर नहीं। लेकिन क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल का ऊपर वाला जबड़ा भी मूव करता है, ऐसे होता है। तो इसका ये वाला भी जबड़ा मूव करता है, ये मूव करता है, दोनों। तो ऑप्शन होगा क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कैटाड्रोमस माइग्रेशन रिफर्स टू द मूवमेंट। ये इसमें पीजीटी और टीजीटी दोनों में से यहां से क्वेश्चन बना था 2021 में, ध्यान में रखना। कैटाड्रोमस माइग्रेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ फिश। कैटाड्रोमस यानी यहां यह पूछना चाह रहा है कि जो मछलियां गति करती हैं, कैसे गति करती हैं? मतलब कुछ मछलियां अपने बच्चे देने के लिए रहती फ्रेश वाटर में, यानी नदी में रह रही हैं, और वो जब बच्चे देना होता है तो मूव करके चली जाती हैं समुद्र में। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं कि रहती समुद्र में है, मगर बच्चे देने के लिए आती हैं फ्रेश वाटर में, नदी में। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है, तो उसमें से एक माइग्रेशन है कैटाड्रोमस। तो एक्चुअली में दो प्रकार का माइग्रेशन होता है। डाई ए ड्रोमस का मतलब है ये, इसका मतलब है फ्रेश फ्रेश वाटर टू मैरीन। इसको दो भागों में बांटा गया, ध्यान में रखिएगा। एनाड्रोमस, एनाड्रोमस, और दूसरा बांटा गया कैटाड्रोमस। ध्यान में रखिए, एनाड्रोमस वो मछलियां हैं जो सी से, समुद्र से बच्चे देने के लिए फ्रेश वाटर में आती हैं। कहाँ आती हैं? फ्रेश वाटर में आती हैं। इसका एग्जाम्पल पूछा था पीजीटी में, वो है सैलामोन, सैल्मोन और हिल्सा, मछलियों के नाम है। जो दूसरा है कैटाड्रोमस है, ये कहां से मूव करती हैं? तो ये फ्रेश वाटर से कहां जाती हैं? समुद्र में। इसका जो एग्जाम्पल है वो ईल है, और इसका नाम है एंगुला। ध्यान रखना, ये अभी पीजीटी और टीजीटी दोनों में ये क्वेश्चन रिसेंट में बन चुका था। हमें लगता है कैटाडोमस का एग्जाम्पल पूछा था, या फिर एनाडोमस का एग्जाम्पल पूछा हो, तो उसमें हिल्सा था या एंगुला। अब मुझे इतना याद नहीं है, आप पेपर देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है साइरेंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड बट नॉट फाउंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। साइरेंस क्या होता है? देखिए हम लोगों में बोलने के लिए कंठ जो दिया रहता है उसे बोलते हैं लैरिंग्स, मगर पक्षियां जो पक्षी आवाज निकालते हैं, उनका जो कंठ होता है जिससे वो आवाज निकालते हैं, उसको बोलते हैं सैरिंग्स। क्या बोलते हैं? सैर। एवीज जब हमने पढ़ा है तो वहां बताया है कि सैरिंग्स का कार्य क्या है। तो हम लोगों में लैरिंग्स पाया जाता है बोलने के लिए, पक्षियों में सैरिंग्स। तो सैरिंग्स कहता है जनरली बर्ड में पाया जाता, मगर वो पक्षी कौन है जो जिसमें सैरिंग्स नहीं पाया जाता? तो जब पक्षियों का वर्गीकरण हमने कराया था तो हमने वहां बताया था कि जो फ्लाइट लेस होते हैं, फ्लाइट लेस, जो ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते हैं, शुतुरमुर्ग आदि, उसमें सैरिंग्स अनुपस्थित होता है। तो इसमें दिया है स्ट्रूथियो में क्या होगा? सैरिंग्स अनुपस्थित होगा। ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता।
फिर क्वेश्चन नंबर 45 कहता है फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंटेड। तो एक्चुअली में जो रिब्स होते हैं, रिब्स का मतलब है जो सीने की हमारी हड्डियां होती हैं, उनको रिब्स के नाम से जानते हैं, पसलियां बोलते हैं। तो ये जो हड्डियां होती हैं हमारे में कितनी पाई जाती है? 12 पेयर पाई जाती है, 12 जोड़ी। तो उसमें से जो 7 पेयर हैं शुरू के यानी पहले से लेकर 7 पेयर जब तक है उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। जो 3 पेयर है यानी 8वें नंबर, 9वें नंबर और 10वें नंबर का जो जोड़ा है उनको हम फाल्स रिब बोलते हैं, फाल्स रिब बोलते हैं। और बचा कौन? 11वें और 12वें नंबर का जो जोड़ा है उसे हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन से नंबर की रिब्स फ्लोटिंग होती है, यानी वो यहां से जुड़ी नहीं होती। ये देखना, ये जो नीचे वाली रिब्स है ये आकर ऐसे छूटी हुई है, ये वाली जो है ये बोन्स नहीं, ऊपर वाली जुड़ी है, तो उनको ट्रू रूप से इन्हें फॉल्स और इन्हें। तो आपको जब हमने बोन्स पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? इंडो स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ाया है ह्यूमन का, तो वहां हमने ये सारा कुछ बिग डिटेल बताया है। तो ये किसमें देखने को मिलती है? मैमल्स में। किसमें? मैमल्स। फिर आता है बोन्स ऑफ बर्ड्स आर। जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? कहता है हॉलो, खोखली। बिल्कुल खोखली होती है, न्यूमेटिक होती हैं, अर्थात इनमें हवा भरी रहती है। तो ऑप्शन सी है, खोखली और हवादार होती हैं। इसीलिए पक्षी हल्के होते हैं और हवा में लंबे समय तक उड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हैंसन नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। हैंसन नोड क्या होता है? एक्चुअली में जब इंक्यूबेशन होता है, पक्षी इंक्यूबेशन करते हैं या ऊष्मायन करते हैं, ऊष्मायन के बाद उनमें चिक में इस तरह से, मतलब उनके एम्ब्रियो में इस तरह की संरचना बनती है। इस तरह की संरचना में ऊपर वाली जो संरचना होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ऊपर वाली जो संरचना होती है उसे हम प्रिमेटिव स्टिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो प्रिमेटिव स्टिक के नाम से जानते हैं। स्टिक के नाम से जानते हैं। ये जो गांठ नुमा संरचना होती है उसे हम हैंसेंस नोड के नाम से जानते हैं। ये आपको कहां पढ़ने को मिलेगा? तो जब हमने एनिमल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा है तो वहां चिक का डेवलपमेंट पढ़ा है, जो स्टोमाइट्स वगैरह सब पढ़ा है। तो वहां हमने इसको बाकायदे बताया था कि कितने घंटे में प्रिमेटिव स्टिक बनती है और कितने में हैंसन नोड कितने घंटे में बनती है। हमने कहा था इससे क्वेश्चन पूछता है। तो ये कहां देखने को मिलती है? तो बर्ड्स में। कहां देखने को मिलती है? बर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 भी हैंसन नोड वही है, क्वेश्चन हमें लगता है रिपीट हो गया है टाइपिंग में। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर। जो एयर ब्लैडर है तो आपको ये पहले पता लगाना है एयर ब्लैडर पाया किसमें जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या है। रेस्पिरेशन, साउंड प्रोडक्शन, बायंट फ्लोट, हाला इवो। आप आंसर स्वयं करिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फिश होमोलोगस लंग्स ऑफ फ्रॉग। इनमें से वो स्ट्रक्चर कौन है जो लंग्स है, फ्रॉग के जो लंग्स है उनके समजात होता है? इनमें वो संरचना कौन है? तो पहले ऑप्शन पर है गिल पाउच, स्विम ब्लैडर, स्टोमक और बुक लंग्स। हमें आंसर के आपका इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें आंसर जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।